अब गोस्वामी जी ने जो एक बात कही वो तो हमें बड़ी प्रिय लगती है, और इस दोहे में भी गोस्वामी जी ने वही कहा। क्या पूछा गया कि अच्छा, आपके रामायण के 4 वक्ता हैं, एक है शंकर जी, वो ज्ञान के महान आचार्य हैं, मुकुंद जी भक्त के महान आचार्य हैं, और याज्ञवल्क्य मुनि हैं, और कर्म घाट के आचार्य हैं। तो आप चौथे घाट पर तो आप स्वयं बैठे हुए हैं। आप बताइए, आपने भगवान राम के चरित्र की मधुरता को महत्व दिया कि शीतलता को, कि गहराई को, कि किस गुण को आपने महत्व दिया? वो स्वामी जी ने कहा ये गुण तो सब कुछ है ही। और उन्होंने जो बात कही, कैसे भक्त लोग अपनी बात कैसे रख लेते हैं, कहेंगे कि मुझे लगने लगा कि भगवान के चरित्र में सारे गुण तो है, उनके इस चरित्र जल में सब गुण है, पर एक गुण की कमी। और मैंने सोचा कि उस भगवान के गुण में जो कमी है उसे मैं दूर कर दूं। इतना बड़ा दावा, भगवान के चरित्र में कोई कमी है और आप दूर करेंगे? तो उन्होंने कहा क्या, बोले जल में इतने गुणों के साथ साथ 2 तरह का जल होता है, एक भारी और एक हल्का। भारी जो है वो बढ़िया है पर पच नहीं पाता, बड़ा पचाना कठिन। तो जल होना चाहिए हल्का, तभी ठीक ठीक वो कोई भी व्यक्ति पी करके उसे पचा लेगा। वो स्वामी जी ने कहा कठिनाई मैंने देख लिया कि भगवान राम के चरित्र में सब कुछ है पर हल्कापन कहीं नहीं। और उसका अभिप्राय है कि चरित्र के साथ हल्का अगर कह दे तो हो गया समानार्थ। किसी की निंदा करना हो तो कह दे रहे इसका चरित्र तो बिल्कुल हल्का है। तो उन्होंने कहा जब मैंने देखा कि प्रभु के चरित्र में सारे गुण हैं और हल्कापन नहीं, तो मैं प्रभु के पास गया और उन्होंने कहा प्रभु हमारा आपका संबंध तो हो जाना चाहिए। तो वो है आप में हल्कापन छोड़ करके और सब, और मुझ में हल्कापन छोड़ के कुछ नहीं। तो ऐसा ले लीजिए कि मेरे हल्केपन को जोड़ लीजिए तो लोग अनुभव करेंगे कि नहीं नहीं पचने योग्य है। और उसका सूत्र उन्होंने उस दोहे में भी दिया। क्या उन्हें इतने महान, इतनी महिमामयी सीता जी, इतने महिमामय श्री राम, ऐसा लगने लगा कि हम उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं, हम उनसे दूर रहेंगे। और तब उन्होंने मानो एक बात जोड़ दी और वही संकेत में है। उन्होंने कहा इतने महान होते हुए भी बंदर सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिनको खिन्न जन दीनहीन, दीनहीन का अभिप्राय धन से ही दीनता हीनता का संबंध नहीं है। कब व्यक्ति में जो एक अभिमान की वृत्ति, जो अपने आप को किसी भी धन के नाते, पद के नाते, विद्या के नाते, बल के नाते श्रेष्ठ मानते, उनके लिए भी उतने सुलभ नहीं है जितना दीन से दीन व्यक्ति के लिए वह सुलभ है। और ये कह करके वो स्वामी जी मानो ये संकेत कर देते हैं कि नहीं नहीं। और वो जो बात कहते हैं बड़े महत्व की, और ये तो हमारे आप जीवन का भी सत्य है। और सत्य ये है कि एक माँ सारे उसके जो पुत्र हैं, माता और पिता प्रेम करते हैं, पर जो बालक सबसे असमर्थ है, जो चाहे गंदगी में लिपटा हुआ है, चाहे वो अत्यंत असमर्थ है, कुछ नहीं कर पाता, माँ को कितना प्रिय। मानो गोस्वामी जी आश्वस्त करते हैं ज्ञानी भक्त और कर्मयोगियों के लिए नहीं, दीन से दीन व्यक्ति को भी यह चरित्र आश्वस्त करता है। करुणामयी जब अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ऐसा वे कहते हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि का निर्मल होना कितना कठिन है। इसकी चर्चा आपके सामने एक दिन की गई थी। योग शास्त्र में बुद्धि के निर्मल बताने का उपाय बताया गया। वेदांत में किस तरह से बताया गया कि पहले वेदांत या ज्ञान के श्रवण से पहले व्यक्ति की बुद्धि कैसी होनी चाहिए। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं एक सरल उपाय यही है कि हम दोनों के चरित्र का यदि स्वादन करें और मां से प्रार्थना करें, क्योंकि मां ने जो अपना संबोधन चुना तो वह है, उनके लिए तो संबोधन होना चाहिए। जब वो श्री राघवेंद्र को पुकारे
तो अगर वो प्रियतम कह करके पुकारे तो स्वाभाविक है। श्री राम के अनेक नाम हैं, लेकिन उन्होंने जो नाम चुना और पार्वती जी ने उस वाटिका में जो नाम दिया, और वो नाम यही था कि श्री राम के अनेक अनेक अनंत नामों में से उन्होंने पार्वती जी ने एक नाम दिया और वह नाम था, गोस्वामी जी ने वही तो लिखा कि मन जाए राज्य मिले ही सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणान सुजानशील। बस करुणान सुजानशील कह करके एक नाम दिया, करुणान। और श्री सीता जी जब प्रभु को पुकारते हैं तो एकांत में, बाहर तो पुकारने का अवसर नहीं, पर एकांत क्षण में भी प्रियतम कह करके नहीं बल्कि करुणाधाम कह करके भी पुकारते हैं।